गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ, यानी संज्ञा के जो ग्रामेटिकल डिविजन्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लिंग के बारे में यानी जेंडर के बारे में। आज हम इसी क्लास के सब टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं वचन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। क्या कहते हैं अरे बच्चों, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर। तो बच्चों देखिए, वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, यानी वचन शब्द जो है वो इंग्लिश के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लिंग शब्द जो है वो अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त हो रहा था। इस व्याकरणिक कोटि से हमें एक अथवा अनेक का पता चलता है, यानी कि संज्ञा के इस ग्रामेटिकल डिवीजन से हमें यह पता चलता है कि नाउन जो नंबर है वो एक है या अनेक है, यानी कि वो चीजें जो है वो एक है या अनेक है। जबकि लिंगों के माध्यम से हमें यह पता चलता था, जेंडर से हमें यह पता चलता था कि वो शब्द जो है वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं, हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, तो इसकी डेफिनेशन होगी संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है। दोबारा से देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे वचन कहते हैं, और वचन को हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर। तो एक बार दोबारा से हम इसकी परिभाषा को देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो ही वचन होते हैं। हिंदी में संज्ञा के कितने वचन होते हैं, या यूं कह लें कि जो वचन है उसके कितने भाग होते हैं हिंदी में? दो, एक वचन और बहुवचन। इसी तरीके से मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास में बताया था कि हिंदी में संज्ञा शब्द जो है उसमें उसके दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ सिर्फ दो ही वचन यानी कि नंबर्स होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन वह होता है जिसमें संज्ञा शब्द की काउंटिंग या गिनती सिर्फ एक है, यानी जब संज्ञा शब्द का एक ही होना पाया जाता है, जब संज्ञा शब्द सिर्फ एक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। और जब संज्ञा शब्द जो है उसकी गणना या गिनती एक से अधिक होती है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के कितने वचन होते हैं? दो, और इन दो वचनों में पहला भाग होता है एक वचन, जिसमें संज्ञा शब्दों का एक होने का पता चलता है या सिर्फ एक संज्ञा शब्द के बारे में बताया जाता है, और जहां संज्ञा शब्दों के एक से अधिक होने का पता चलता है वहां पर बहुवचन होता है। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की सही जानकारी होना जरूरी है, यानी कि अगर हमें संज्ञा के लिंग की सही जानकारी होगी तो हम उचित प्रत्यय को जोड़कर वचन परिवर्तन कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमें संज्ञा के लिंग की सही जानकारी ही नहीं है, हमें ये ही नहीं पता कि लड़का शब्द मेल के लिए काम में आएगा या फीमेल के लिए, तो हम इसका वचन परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। वचन परिवर्तन करने के लिए हमें हर एक पर्टिकुलर संज्ञा शब्द की नॉलेज होना जरूरी है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। जिस तरीके से लिंग परिवर्तन करने पर भी हमें प्रत्यय लगा करके ही लिंग परिवर्तन करना होता है, ठीक उसी प्रकार से वचन परिवर्तन में लिंग की सही जानकारी होने पर प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाते हैं और उससे वो नया शब्द
कौन सा होता है? वो नया शब्द वचन होता है। जैसे लड़का शब्द हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति का है, तो इसमें हम उपयुक्त जो इसका प्रत्यय है वो लगाएंगे। जैसे लड़का में ए प्रत्यय लगा तो बना लड़के। लड़की हमें पता चलता है कि ये शब्द जो है वो स्त्री जाति का है, तो इसमें इया प्रत्यय लग गया तो बन गया लड़कियां। तो इसी तरीके से बच्चों हमें जब तक इस वचन परिवर्तन के लिए लिंग के सही नियमों की जानकारी नहीं होगी, हम तब तक वह लिंग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और जब हम लिंग परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो हम भली तरीके से, अच्छी तरीके से वचन परिवर्तन भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों एक बार आइए देखिए, मैं दोबारा से आपको यही सारी चीजें रिपीट करती हूँ। आज की हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों में नंबर यानी कि वचन। इसके लिए वचन शब्द जो है वो अंग्रेजी के नंबर यानी कि अंग्रेजी शब्द के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो वहीं संज्ञा शब्द जिसके अंतर्गत हम लिंग की बात करें तो वो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि में, इस व्याकरणिक कोटि यानी वचन की बात कर रहे हैं हम, इस व्याकरणिक कोटि में इसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है, जबकि व्याकरणिक कोटि, कौन सी वाली व्याकरणिक कोटि? जबकि हम अगर लिंगों की बात करें तो वहां पर हमें इसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि संज्ञा की नंबर कितना है, संज्ञा का एक है या अनेक है, उसके बारे में अगर हमें पता चलता है तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो ही वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना जरूरी है। यानी वचन परिवर्तन करने के लिए हमें संज्ञा के अंतर्गत लिंगों की जानकारी होना प्रॉपरली जरूरी है, ताकि उसमें उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जा सके। और नए शब्दों के बारे में आप सभी भली भांति परिचित हैं। देखिए बच्चों, ये जो संज्ञा का जो शब्द, जो संज्ञा वाला जो टॉपिक था, उसी के जो ये हम सब टॉपिक जिसमें हम संज्ञा की व्याकरणिक कोटियां पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत आज हमने जो नंबर वाला टॉपिक डिस्कस किया, ये आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन तब आपको सिर्फ यही ध्यान रखना होता था कि ये इसका वचन परिवर्तन होगा, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब आपको इनके सारे के सारे नियमों के साथ में ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। बच्चों, जैसे जैसे हमारा स्टडी लेवल बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल वैसे वैसे ही हमारा जो टीचिंग कंटेंट का जो तरीका है, जो टीचिंग कंटेंट का, जो स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट लेवल है, वो अप होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक नंबर एक्सप्लेन किया, वो एक बार दोबारा से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और फिर बता देती हूँ, रीब्रीफ कर देती हूँ कि वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि में हमें एक या अनेक होने का पता चलता है। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में संज्ञा शब्दों के दो वचन होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वो प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने अभी आपको ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। आप सब लोग अपने घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ताकि समय पड़ने पर जितना जल्दी से जल्दी स्कूल खुले हम उतना जल्दी से जल्दी वापस मिलें। अपने घर पर रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज की क्लास को विराम देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।